नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश यादव। आप सभी का मेरे YouTube चैनल खाटू श्याम इंग्लिश वाले पे स्वागत है। मैं आपको प्रोनाउन का एक ज़बरदस्त यूज़ पढ़ाने जा रहा हूँ जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ज़रूर आएगा और 100% आता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपने काम को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप एक डेफिनेशन लिखिए प्लीज़ कि यदि यदि किसी वाक्य में यदि यदि किसी वाक्य में यदि किसी वाक्य में यदि किसी सेंटेंस में इट इज इट वाज इट विल बी इट मे बी इट वुड बी, ऐसे यानी बस बी को देखिए, बी यानी इट लग रहा हो, इसके बीच में कोई एक मॉडल्स आ रहा हो, यानी इट शुड बी, इट मे बी, इट विल बी। फिलहाल तो मैं आपको बता दूं, बस यही काम करेगा, ये वाला ही आता है पेपर में, अधिकतर तो यही वाला क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, यदि किसी वाक्य में इट इज, इट वॉज, इट विल बी, इट मे बी, इट वुड बी दे रखा हो, लिख लीजिए इसको प्लीज आप। यदि किसी वाक्य में इट इज, इट वॉज, इट विल बी, इट मे बी, इट वुड बी दे रखा हो, तो इनके बाद हमेशा लिख लीजिए, प्लीज लिख लीजिए, तो इनके बाद हमेशा, तो इनके बाद हमेशा सब्जेक्ट आएगा, इनके बाद हमेशा सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, इनके बाद हमेशा क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, इनके बाद हमेशा सब्जेक्ट आएगा। और सब्जेक्ट के आगे एग्जामिनर आपको यहाँ पे हु देगा, क्या देगा? हु, WHO हु, क्योंकि उसको जो एरर पूछना है वो देगा ही देगा, उस कंडीशन को फॉलो करेगा, क्योंकि बिना कंडीशन फॉलो करे वो भी एरर नहीं बना सकते। ठीक है, ये इंग्लिश है भैया। तो यहाँ पे हु आएगा। तो मैं दोबारा बता दूं कि यदि किसी वाक्य में इट इज, इट वॉज, इट विल बी, इट मे बी, इट वुड बी दे देता है, तो इनके बाद हमेशा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हु आएगा। और हु के बाद क्या आएगा ये देखिए, तो हु के बाद जो हेल्पिंग वर्ब होगी, हु के बाद जो हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब वह हमेशा इस सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। वो किसके अनुसार आएगी? इस सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, इस सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए, यही पेपर में एरर का पार्ट होता है। अभी देखो मैं समझाऊंगा आपको, कोई भी इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट लीजिए, आपको जरूर मिलेगा इससे रिलेटेड एरर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एरर है प्रोनाउन का। तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो इस सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, हु के अनुसार नहीं आएगी, यानी हु का कोई रोल ही नहीं होगा। ये समझ लीजिए कि हु का कोई रोल नहीं है, ये ऐसी है, हु का कोई रोल नहीं है। आप बस ये मान लीजिएगा कि जो मेन सब्जेक्ट होगा वो हमारा इस सब्जेक्ट होगा, इस सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, बस हु को तो ऐसे फंसाने के लिए दे देते हैं बस। आगे ध्यान रखिएगा कि अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दे आएगी, और हेल्पिंग वर्ब के आगे मान लो कोई वो दे देता है आपको, जैसे मैंने अभी अपनी वीडियो में पढ़ाया आपको। तो जैसे मान लो यहाँ पे दे दे कि पजेसिव केस दे दे, क्या दे दे? पजेसिव केस। मैं सब एक साथ समझा रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं। पजेसिव केस, तो जो पजेसिव केस होगा वो भी इसी सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, सब समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, डन। तो जो भी होगा इस सब्जेक्ट के अनुसार होगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्वेश्चन यहाँ पे दे दे, तो यहाँ पे मैं कॉमा कर दे रहा हूँ, यहाँ पे कॉमा। तो हमारा जो यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होगा वो भी हमारा इसी सब्जेक्ट के अनुसार ही आएगा, यानी जो भी होगा इस सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। और इस ढांचे को, इस स्ट्रक्चर्स को मैं अब कर दे रहा हूं बॉक्स में बंद, और फिर देखिए आप एरर का पार्ट। ये है हमारा पार्ट, ये हमारा रूल है, और इसको ही हमें फॉलो करते जाना है। तो चलिए आपके लिए पहला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है गाइस। सपोज कीजिए ऐसे क्वेश्चन दे दे,
क्वेश्चन नंबर 21 और आपको लिख दे ऐसे, इट इज मी, ए ऑप्शन, हु कैन डू इट विदाउट मनी। मान लीजिए मैंने इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं आपको ताकि दिखाई में दिख प्रॉब्लम ना हो। कैन डू, ये बी ऑप्शंस, ये सी ऑप्शंस हो गया और ये हो गया मेरा आपका नो एरर, ये डी ऑप्शन। अब आपसे पूछता है एग्जामिनर कि बताइए इसमें एरर कहां पर है। तो क्वेश्चन है इट्स मी हु कैन डू इट विदाउट मनी, इट्स मी हु कैन डू इट विदाउट मनी। तो मुझे बताइए इस पोर्शन में कहां पे मिस्टेक है। तो वेरी सिंपल गाइस, अगर मान लीजिए आपको इंग्लिश नहीं भी आती है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको इंग्लिश कुछ नहीं जानते, तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। तो थोड़ा सा एक पार्ट और समझा दूंगा। मैंने आपको बताया यहाँ पे इट इज के बाद क्या चाहिए मेरे को, सब्जेक्ट चाहिए। मान लीजिए आपको पता ना हो कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो मैं वो भी लिख दे रहा हूं, आपको देख लीजिए आप, क्योंकि ये चीजें समझानी बहुत जरूरी है। ठीक है, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, हमें इसकी जरूरत है इसलिए मैं लिख रहा हूं। वैसे तो जो चीज काम करती है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे फैन इज रनिंग, पंखा चल रहा है, तो कौन चल रहा है, पंखा। पंखा काम कर रहा है तो पंखा हमारा सब्जेक्ट हो गया, फैन। ठीक है, मैं बोलूं कुत्ते भौंक रहे हैं, तो कौन भौंक रहा है, डॉग्स, कुत्ते। तो कुत्ते क्या है, डूअर हैं, काम कर रहे हैं भौंकने का, तो कुत्ते क्या है, सब्जेक्टिंग करता है। तो करता बहुत सिंपल होता है, जो काम करेगा वो करता है। जैसे मैं बोलूं सुरेश यादव खाटू श्याम यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो कौन पढ़ाता है, सुरेश यादव, दैट मीन्स आई एम। तो सुरेश यादव कौन है, करता है। ऐसे तो हमारे यहाँ पे ऐसे तो सभी करता होते हैं, जो काम करेंगे वो सब करता ही होंगे। जैसे मैं बोलूँ कि हवा चल रही है, हवा बह रही है, चल रही है, तो एयर इज ब्लोइंग, एयर इज ब्लोइंग, यानी हवा चल रही है, बह रही है। तो एयर क्या है, हवा चलने का काम करी, तो एयर अब यहाँ पे क्या है, करता है, सब्जेक्ट है। इनके अलावा भी कुछ हमारे मेन सब्जेक्ट होते हैं। जैसे आई, आई हमेशा सब्जेक्ट रहेगा और आई का ऑब्जेक्ट मी रहेगा। और जैसे कि वी, वी, आई और वी जब भी आएंगे ये हमेशा सब्जेक्ट ही कहलाएंगे। आई वी जहां भी रखा जाएगा सब्जेक्ट कहलाएगा। तो वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट, यू सब्जेक्ट भी होता है और यू ऑब्जेक्ट भी होता है। और ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। और हो गया शी, सी का ऑब्जेक्ट होता है हमारा हर, और ये हो गया हमारा दे, और दे का ऑब्जेक्ट होता है हमारा देम। ठीक है, और इट हो गया, मान लो कोई नॉन लिविंग चीज है तो उसका इट का इट होता है। मान लीजिए यहाँ किसी व्यक्ति का नाम आ जाता है सुरेश, तो सुरेश का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, हिम हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे लिख देता मैं सुनीता, तो सुनीता का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, हर हो जाएगा। इज इट क्लियर। और मान लीजिए यहाँ पे कोई बहुवचन चीज आ जाती, जैसे बॉयज गर्ल्स, तो उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दैम हो जाएगा, दैम। ठीक है, तो ये था हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इट इज, इट वाज, इट विल बी, इट मे बी और इट वुड बी। इनके बाद क्या लेते हैं हम, सब्जेक्ट लेते हैं। तो मी बताओ, क्या मी सब्जेक्ट है यहाँ पे, देखो इट इज आ रहा है, तो क्या मी सब्जेक्ट है, क्या मी सब्जेक्ट है, देखना जरा, मी क्या है, ऑब्जेक्ट। और मी का सब्जेक्ट कौन होता है, मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है। ये देखिए मी का सब्जेक्ट आई होता है। तो जरा अब यहाँ पे आ जाइए फिर बैक पे, तो क्या मी आएगा, नहीं आएगा। मी यहाँ पे ए ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन गलत है, मी की जगह पे यहाँ पे आई आना चाहिए। तो सेंटेंस बनेगा इट्स आई हु कैन डू इट विदाउट यू, ये मैं ही हूं जो इस काम को बिना पैसे के कर सकता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कीजिएगा कि जब भी सेंटेंस में इट इज, इट वाज, इट विल बी, इट मे बी, इट वुड बी, इट शुड बी, इट कैन बी, इट कुड बी आता है, तो इनके बाद हम हमेशा सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे। और सब्जेक्ट के बाद हु आएगा, और हु के बाद यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हेल्पिंग वर्ब इस सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। हु का यहाँ पे कोई रोल नहीं होगा, हु यहाँ पे एक तरीके से निष्क्रिय है, इसका कोई काम नहीं, बस ये घुमाने के लिए, बच्चों को फंसाने के लिए रखा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चंस और करते हैं, इसको इरेज कर लीजिएगा। मैं इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा गाइस, प्लीज आप मेरी पर्सनैलिटी
और आप मुझे ना देखें, मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको देखिए, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्स के अंदर मिलेगा मिलेगा मिलेगा, और हर प्रैक्टिस सेट में मिलेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 22 है, ये 21 लेते हैं, और यही क्वेश्चन अब आपको ऐसे दे देता कि इट इज हु, ठीक है, इट इज हु, और यहां पे मैं लिख देता हु कैन, चलो विल लगा देते हैं इस बार हम यहां पे, हु विल कम। अब यहां मैं आपको पहला ऑप्शन दे देता, मान लीजिए मैं यहां पे पहला ऑप्शन दे देता हर, बी ऑप्शन में दिया मैंने आपको यहां पे हिम, और सी ऑप्शन में मैंने आपको दे दिया यहां पे यू, और डी ऑप्शन में मैंने आपको दे दिया यहां पे देम। अब मैं आपसे कहूं कि बताइए कि इस ऑप्शन में क्या आएगा, बताइए बताइए बताइए। इट इज हर, इट इज हिम, इट इज यू, या इट इज देम? सोचिए और लगाइए आंसर, बताइए गाइस। है ना जबरदस्त क्वेश्चन। ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन ही आते हैं। यकीन ना है तो प्रैक्टिस सेट लीजिए और करके देखिए प्रोनाउन का, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा जरूर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया कि इट इज के बाद, इट इज के बाद क्या चाहिए मेरे को, सब्जेक्ट चाहिए। तो क्या हर सब्जेक्ट होता है, क्या हिम सब्जेक्ट होता है, क्या देम सब्जेक्ट होता है? नहीं होता ये सब्जेक्ट। तो देखिए इसको आप चेक करा देते हैं। हर क्या है, ऑब्जेक्ट है, देम क्या है, ऑब्जेक्ट है, और हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। इधर देख लीजिए आप, तो ये देखिए हर ऑब्जेक्ट है, और मुझे क्या चाहिए, इट इज के बाद मुझे क्या चाहिए, इट इज के बाद मुझे सब्जेक्ट चाहिए। तो हर ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन यू जो है हमारा, यू हमारा सब्जेक्ट भी होता है और यू हमारा ऑब्जेक्ट भी होता है। तो अब हम विकल्प पे काम करेंगे, ऑप्शन पे काम करेंगे, कौन सा वाला ऑप्शन होना चाहिए अप्रोप्रिएट। तो हमें पता है देम तो ऑब्जेक्ट है भैया, नहीं आएगा। हिम भी ऑब्जेक्ट है, हर भी ऑब्जेक्ट है। तो राइट आंसर क्या है, यू आएगा, क्योंकि यू सब्जेक्ट भी तो होता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू। तो ये करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। इट इज यू हु विल कम, ये तुम ही हो जो आओगे। तो इस प्रकार से सेंटेंस को आप यूज कर सकते हैं। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब हम, ये तो हेल्पिंग वर्ब पे आया, रिलेटेड एरर। अभी क्वेश्चंस और देखिए आप, यहां पे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मैंने क्वेश्चन बनाया, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था। इट इज आई, ए पार्ट, हु इज स्पीकिंग इंग्लिश। और मैंने ये बी पार्ट करा और ये सी पार्ट हो गया, और ये हो गया हमारा नो एरर, नो एरर। अब बताओ कौन सा पोर्शन गलत है, बताइए एवरीबॉडी कौन सा पोर्शन गलत है। द वेरी सिंपल इज देयर, बहुत सिंपल है। यहाँ पे मैंने बताया कि अगर सेंटेंस में इट इज हो तो क्या आएगा, सब्जेक्ट। आई हमारा सब्जेक्ट है, सही है, यहां तक तो सही है। फिर क्या है, यहाँ पे हु आया, ठीक है, देखो यहाँ हु आया, तो मैंने बताया हु का कोई रोल नहीं होता। फिर यहाँ पे क्या देगा, हु इज स्पीकिंग इंग्लिश। आपके दिमाग में क्या चीज डाली जा रही है, एग्जामिनर ये डालेगा हु इज स्पीकिंग इंग्लिश। आप गलती ना करें, जब इट इज आई आया है तो यहां जो हेल्पिंग वर्ब आई है वो किसके हिसाब से आएगी, इस सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। देखिए मैंने क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब भी सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, इसलिए तीर बना रखा है मैंने। तो क्या आई के साथ इज आएगा, नहीं आएगा, दिस पोर्शन इज रॉन्ग। यहां पे एम आएगा, यहां पे हमारा एम आएगा। तो इस प्रकार से भी एग्जाम्स के अंदर एरर आता है, और ऐसा एरर एग्जाम में 101% आता है, 101% आता है, 101%, जो मैंने आपको ये वाला एरर दिखाया है। अब इन्हीं क्वेश्चनों को वो तोड़ मरोड़ के हर तरीके से पूछता है क्वेश्चन को। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा ही। मान लीजिए अब इस क्वेश्चन को वो आपसे ऐसे पूछ लेता, इस तरीके से। ये नोट डाउन कर लीजिएगा क्वेश्चन को, मेरी वीडियो को रोक रोक के। सपोज कीजिए अब ये क्वेश्चन 31 होता और आपको ऐसे दे देता, इट इज शी, या चलिए इसको थोड़ा सा काटते हैं, यहां पे कर देते, इट इज यू
हु हैज स्टॉलन मनी। ये इस तरीके से दे देता है क्वेश्चन को, अब ऐसे भी दे देगा आपको एग्जाम में, नो एरर। अब आप मुझे बताइए कौन सा पोर्शन गलत है, बताइए, लगाइए आंसर गाइस, इसमें क्या गलत होगा। तो सेम चीज वही, इट इज है, यू आ रहा है, और मैंने बताया यू सब्जेक्ट भी होता है ऑब्जेक्ट भी होता है। तो मैं यू को यहाँ पे काट नहीं सकता क्योंकि यू से पता नहीं चल रहा है अब ये सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट, तो ये ठीक है भाई। अब ये आया इट इज यू आ गया, और यहाँ देखिए हु आया। तो यहाँ पे मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से आएगी, सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। क्या यू के साथ हैज आता है, यू के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यू के साथ हैज नहीं आता, यू के साथ हैज कभी आएगा भी नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे हैज की जगह पर हैव आना चाहिए। अब ये सेंटेंस करेक्ट हुआ, इट्स यू हु हैव स्टॉलन मनी, ये तुम ही हो जिन्होंने पैसा चुराया है। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो याद रखना, इट इज, इट वॉज, इट विल बी, इट मे बी, इट वुड बी, इट शुड बी, ऐसा आता है तो इसके बाद हमेशा सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे वो हु देगा एक कंजक्शन के रूप में जोड़ने के लिए, इसको कनेक्टर के रूप में। और यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, जो पॉजेसिव केस या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, वो सिर्फ इसके हिसाब से आएगा, इसके हिसाब से आएगा, यही मैन होगा हमारा। तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कि इट इज के बाद सब्जेक्ट चाहिए, इस पे ध्यान रखना है, और हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान रखना है। अब मैं ये दो पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ कि पॉजेसिव केस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एरर आज तक एग्जामों में आया नहीं, बट एग्जामिनर का कुछ भरोसा नहीं है, वो आपको कैसे भी क्वेश्चन देके फंसा सकता है। इसलिए मैं आपको हर टाइप की हर बातें बता रहा हूँ कि आप एग्जाम में कहीं पे ना फंसे। तो चलिए क्वेश्चन और ऐसा भी देखते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसको आप उतार लीजिएगा प्लीज, और मैं आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बना के दूंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस करके आपका माइंड बिल्कुल शार्प हो जाए, बिल्कुल शार्प। चलिए क्वेश्चन और देखिए, अब आपको दे दे इट इज ही हु इज एबल टू डू इट, और यहां पे लिख देता लाइक देम सेल्व्स, क्या लिख देता, देम सेल्व्स। अब मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे करके दे देता ए बी सी, और ये दे देता आपको नो एरर, और ये हो गया हमारा नो एरर। तो बताइए कौन सा पोर्शन गलत है। तो बस वही चीज, इट इज है, इट इज के बाद सब्जेक्ट ही आ रहा है, हु आ रहा है, लेकिन आप देखो ही के साथ इज आता है, बिल्कुल सही है, तो ही के साथ इज लग सकता है, ये सही है, यहाँ तक पोर्शन बिल्कुल सही है। इट इज ही हु इज एबल टू डू इट देमसेल्फ। तो क्या यार बताइए, क्या ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्व्स हो जाएगा, नहीं, क्योंकि ही का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो होता है हिमसेल्फ। क्या होता है वो हमारा, हिमसेल्फ होता है। क्या होता है हमारा, हिमसेल्फ होता है। तो यहाँ पे देमसेल्फ की जगह पर हिमसेल्फ का यूज होना चाहिए। तो ये था हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एरर। तो ऐसे आप याद रखना कि जो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगी वो जिधर जो सब्जेक्ट आएगा, इधर जो सब्जेक्ट आएगा वही मैन होगा और उसी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए। तो यहाँ पे देमसेल्फ की जगह हिमसेल्फ आना चाहिए। एक एरर ऐसा भी एग्जामिनर पूछ सकता है। ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ शायद किसी बुक्स वगैरह में आपको ऐसा एक्सप्लेन कर रखा हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सोच समझ कर कि एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चन देके बच्चों को फंसा रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ होता है। मैंने अपनी वीडियो में डाल रखी इनकी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन सी होती हैं, आप वहाँ से चाहें तो लिख सकते हैं मेरी वीडियो देखकर। बाकी मैं आपको ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन एक और देखिए जरा, यहाँ पे ऐसे दे सकता है कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 31, और आपको दे दे इट इज यू हु हैव completed टास्क। टास्क लिख दें या वर्क लिख दें, हम यहाँ पे कोई इशू नहीं है। चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया इट्स यू हु हैव कंप्लीटेड फिल इन द ब्लैंक वर्क। ठीक है,
अब यहां पे मैंने आपको 4 ऑप्शन देना शुरू कर दिया। पहला हिज, हर, आवर, और एक ऑप्शन है हमारा देयर। क्या है यहाँ पे? और एक ऑप्शन है हमारा योर। अब बताइए कौन सा आएगा। तो याद रखना है कि इट इज के बाद यू आया है, तो मेन सब्जेक्ट कौन है मेरा? हु है। हु के साथ देखो यहाँ हेल्पिंग वर्ब इसने हैव लगाई है, बिल्कुल सही है। तो यू का ही तो ही प्रोनाउन आएगा, यू का ही तो प्रोनाउन आएगा। तो यू का प्रोनाउन होता क्या है गाइस, हमें ये देखना है कि यू का प्रोनाउन होता क्या है। तो देखिए मैंने आपको इस वीडियो में भी बना रखा है मैंने यहाँ पे कि यू का प्रोनाउन, सॉरी मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, चलिए मैं बता देता हूँ, अभी लिख देता हूँ कि इनका जो प्रोनाउन होता है वो क्या होता है। इनका प्रोनाउन, आई का प्रोनाउन माई, वी का प्रोनाउन आवर, यानी हम इन्हें इन्हें हम पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, इन्हें हम पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। कुछ बुक्स वगैरह में एडजेक्टिव की जगह केस वर्ड लगाया जाता है, इन्हें हम पॉजेसिव केस भी कहते हैं। जैसे यू का क्या हो जाता है? योर, हिम का हो जाता है हिज, और हर का तो हर ही रहता है, और देम का हो जाता है यहाँ पे देयर, और हिम का यहाँ पे ऐसे किसी का नाम आया तो यहाँ पे हिज, और लड़की का तो यहाँ पे हर, ये हो जाता है हमारा। इन्हें हम पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव केस कहते हैं। इसे आप चाहे पॉजेसिव एडजेक्टिव कीजिए, चाहे इसे आप पॉजेसिव केस कीजिए। ये हो गया हमारा पार्ट। तो अब आप यहाँ पे क्वेश्चन पे आ जाइए, देखना जरा। तो यू का क्या होता है? यू का योर होता है। देखिए यू का योर होता है, ये देखिए यू हमारा सब्जेक्ट है, यू हमारा ऑब्जेक्ट, और यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव पॉजेसिव केस योर है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? योर राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों गलत हो जाएंगे क्योंकि यू का हमें पॉजेसिव केस योर चाहिए था, यहाँ पे योर आएगा। तो ये क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आ सकता है। तो हमें बस ये माइंड में रखना है कि जो भी इट इज के बाद जो सब्जेक्ट आएगा, यही सब्जेक्ट यही मेन होगा, और इसके हिसाब से ही हमारा हेल्पिंग वर्ब, इसके हिसाब से पॉजेसिव केस, इसी के हिसाब से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, ऐसा ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, समझ में भी आ जाएगा। जैसे मैंने क्वेश्चंस बनाए यहाँ पे कि इट इज शी हु कैन डू इट, और यहाँ खालिस्तान कर दिया। अब मैंने यहाँ पे दे दिया ऑप्शन पहला हिमसेल्फ, बी ऑप्शन में मैंने दे दिया यहाँ पे हर सेल्फ, सॉरी चलिए इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं, हर सेल्फ। और सी ऑप्शन में मैंने यहाँ पे लिख दिया देम सेल्फ, और एक ऑप्शन में लिख दिया मैंने योर सेल्फ। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो वेरी सिंपल, इट इज के बाद क्या आ रहा है? सब्जेक्ट शी आ रहा है, शी आ रहा है ना। तो क्या शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ होता है? अगर आपको नहीं पता तो चलिए मैं ये भी लिख देता हूँ कि इनके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये वाला चार्ट जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का है, रिफ्लेक्सिव, इसको दोबारा इरेज करके लिख देते हैं आपके लिए, आपको ये भी पता चल जाए कि क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो इसमें से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन सा होता है हम वो देखते हैं, इसमें से कौन कौन सा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्व्स, यू का बेटा योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ्स भी होता है, और इसका हो जाएगा हिम सेल्फ, और इसका हो जाएगा हर सेल्फ लड़की का, और इसका हो जाएगा देम सेल्व्स बहुवचन का, दे का देम सेल्व्स। और ऐसे किसी का नाम आ जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है देखिए सुरेश, तो सुरेश का क्या हो जाएगा? ये पुरुष है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हिमसेल्फ। अगर सिंगुलर नाम है तो हिमसेल्फ।
ऐसी किसी का नाम है सुनीता, अनीता या फिर नाम आ जाए श्वेता, तो उस लड़की का क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी सुनीता का क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सुनीता का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा हरसेल्फ। इसलिए मैंने आपको ये लिख दिया। तो ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अर्थ क्या होता है, अपने आप, खुद, स्वयं होता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्वेश्चन पे आ जाइए। आप देखिए, आप अब यहाँ पे कौन है, शी है, तो शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, पीछे आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा। तो शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, ये देखिए यहाँ पे शी ये रहा, तो शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हरसेल्फ होता है। तो यहाँ पे आप आ जाइए ऑप्शन में। तो भैया सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ होता है, देम सेल्फ होता नहीं है, हिम होता, हिम नहीं होता नहीं है, योर सेल्फ भी नहीं होता। तो राइट आंसर क्या है, हर सेल्फ। तो ये हो जाएगा इट इज शी हु कैन डू इट हर सेल्फ, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन ऐसा भी पेपर में आ सकता है। तो हमें याद रखना है कि यदि किसी सेंटेंस में इट इज, इट वॉज, इट विल बी, इट मे बी, इट वुड भी देता है, तो यहाँ जो सब्जेक्ट ही आएगा, हमेशा यहाँ सब्जेक्ट आएगा, याद रखना यहाँ सब्जेक्ट आएगा, और इस सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे हु देगा, और हु से हमें कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब, पॉजेसिव केस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, वो इस सब्जेक्ट के अनुसार ही आएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने कराया आपको। एक क्वेश्चन लास्ट और देखते हैं, मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता, ओके, ताकि एग्जामिनर आपको कहीं से अटका सके, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन सोच सोच के आपको करा रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें आएंगे। एक क्वेश्चन और देख लो, ऐसा क्वेश्चन भी मैंने करा दिया है, फिर भी देख लीजिए। कई बार ऐसे भी देख सकता है कि इट इज खालिस्तान हु इज अ डॉक्टर, हु इज अ डॉक्टर। यहां पे चार ऑप्शन दे दे, पहला मी, बी ऑप्शन में आपको दे दे हर, सी ऑप्शन में दे आपको हिम, और एक डी ऑप्शन आपको दे दे नन ऑफ दीज। अब मान लीजिए आपके सामने ये चार गोले मैं दे दूं ऐसे करके, एग्जाम में पेपर दे रहे हैं हम, और ऐसे चार सर्कल है हमारे सामने, तो बताइए कि इज फिल इन द ब्लैंक्स में इस चार सर्कल में कौन सा वाला ऑप्शन आप लगाएंगे, आपके हिसाब से कौन सा वाला राइट होगा। ऐसे दे दे, इट इज खालिस्तान हु इज अ डॉक्टर, बताइए क्या यहाँ मी आएगा, हर आएगा, नन ऑफ दिस, या हिम आएगा, कौन सा आएगा। ऐसा क्वेश्चन दे देगा तो बहुत सारे लोग लगा देंगे इट इज मी, ऐसे लगा के फंस जाएंगे। तो मैंने क्या पढ़ा, इट इज के बाद या इट वाज, इट विल बी, इट मे बी के बाद क्या चाहिए मुझे, सब्जेक्ट चाहिए। क्या मी सब्जेक्ट होता है, मी सब्जेक्ट होता है, यहां से देख लेते हैं, मी सब्जेक्ट है, मी तो ऑब्जेक्ट है, मी का सब्जेक्ट आई होता है, मी ऑब्जेक्ट होता है, तो भैया मी तो आएगा नहीं, क्योंकि इट इज के बाद मुझे क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। क्या हर सब्जेक्ट होता है, देखते हैं, यहाँ देखिए हर लिखा होगा, ये रहा हर, तो हर क्या है यहाँ, ये तो हर ऑब्जेक्ट है, तो ये भी सब्जेक्ट नहीं है, तो हर भी गलत हो गया। हिम क्या है, और हिम क्या है हमारा, हिम भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी नहीं आएगा, क्योंकि इट इज के बाद मुझे क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट इसके अंदर है ही नहीं, ऑप्शन में सब्जेक्ट दिया ही नहीं उसने, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। जो मुझे यहाँ चाहिए वो आपने पेपर में दिया ही नहीं, ऑप्शन में है ही नहीं, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज लगाएंगे। भैया अब यहाँ जो आएगा अपने आप चेक कर लीजिए, बट ये तीनों नहीं है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, और मुझे क्या चाहिए होता है, सब्जेक्ट चाहिए होता है, सब्जेक्ट चाहिए होता है, सब्जेक्ट चाहिए होता है। डन। तो ये क्वेश्चन पेपर में आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। अब मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनर जब आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, अच्छे से इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आपको एग्जामिनर कितना भी घुमाए, कितना भी फंसाए, आप फंस नहीं सकते। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चंस इस तरीके से दे के फंसा दे आपको, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन दे दे, क्योंकि एग्जामिनर बड़े ही सातिर होते हैं, वो आपको ऐसे दे के क्वेश्चन दे दे। चलिए मैं कराता हूँ ये क्वेश्चन, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें दिमाग लगाइएगा। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर ये 31 है, और मैंने यहाँ पे लिखा कि इट इज ही हु गो टू प्ले क्रिकेट। तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि हम जब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट डिफिनिट टेंस के अंदर जब ही, सीट, नेम, सब्जेक्ट होता है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, एस या ई एस लगाते हैं। तो यहाँ पे ही गो नहीं होगा,
क्या होगा? ही गोज होना चाहिए, तभी ये करेक्ट आंसर होगा। अब ये बिल्कुल सही है। इट इज ही हु गोज टू प्ले क्रिकेट, ये वही है जो क्रिकेट खेलने जाता है। तो याद रखना, इस तरीके से वर्ग की फॉर्म को भी वो टारगेट करते हैं, याद रखना टारगेट करते थे। याद रखना कि यहाँ जो सब्जेक्ट आएगा उसी के हिसाब से वर्ग की फॉर्म आनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन और दिखाता हूं मैं आपको ऐसा। मान लीजिए क्वेश्चन आपको ऐसे भी दे दे, चलिए देखिए आप, ऐसा क्वेश्चन दे के आपको फंसा देगा, फंस जाएंगे आप वहां पे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको जो करा रहा हूं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 और आपको यहाँ पे दे दे ऐसे करके, इट इज यू हु और यहाँ पे लिख दिया मैंने बुक, लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ मैंने 4 ऑप्शन देना शुरू कर दिया। पहला रीड्स, दूसरा इज रीडिंग, तीसरा ऑप्शन रीड, और चौथा ऑप्शन दे दें आपको लाइक नन ऑफ दिस। अब क्या लगाते हैं बताइए, बताइए आप आंसर लगाइए, क्या लगा सकते हैं आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ पे देखिए इट इज यू दे रहा है, तो ये हमारा मेन सब्जेक्ट कौन है? यू है हमारा, यू। तो क्या यू के साथ इज आता है? यू के साथ क्या इज आएगा? मैंने बताया था इट इज हो तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। तो यू के साथ क्या यहाँ इज आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं होता। हु से कोई मतलब नहीं है, हु से कोई मतलब है, हु से डरिए ही मत आप। मैन हमारा सब्जेक्ट ये वाला होगा यू, तो यू के साथ इज नहीं आता, गलत। यू के साथ क्या रीड्स आ जाएगा? क्या आई बी यू दे के साथ वर्ग की फर्स्टों में कभी ऐसी ऐसे आती है? नहीं आती। कभी ऐसे बोल सकते हैं आप यू गोज, वी रीड्स? नहीं कह सकते। तो यहाँ पे रीड वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, रीड्स वाला भी ऑप्शन। लेकिन रीड आ सकता है हमारा, अगर ये सिंपल प्रेजेंट डिफिनिट टेंस बन रहा है तो रीड आ सकता है। तो यही वाला राइट आंसर हो जाएगा हमारा। इट इज यू हु रीड बुक, ये तुम हो जो किताब पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा रीड। तो इस तरीके से क्वेश्चन देके आपको इसमें फंसाएगा, ये जो मैंने अभी ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया है। तो इन्हीं क्वेश्चन को घुमा घुमा के वो किसी भी तरीके से पूछे आपसे, आपको फंसने की जरूरत नहीं है। बस आप माइंड में रखिए कि यदि किसी सेंटेंस में इट इज, इट वॉज, इट विल बी, इट वुड बी, इट मे बी आता है, तो इसके बाद हमेशा सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट के बाद हु देगा, हु से कोई मतलब नहीं है। और हु के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, या हु के बाद जो पॉजिटिव केस आएगा, या हु के बाद जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, वो हमेशा इस सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, इस सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, हु के अनुसार नहीं आएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट था, ये प्रोनाउन का एक पार्ट था जो मैंने आपको पढ़ाया। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, प्लीज इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। डोंट कंसीडर इट विद सैलोनेस, दैट्स वेरी सीरियस मैटर। ये क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब खाटू श्याम इंग्लिश वाला। बाय बाय एवरीबडी।